नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नापाक इरादे आप सभी लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाली हूं कि किस प्रकार से द्वेष, ईर्ष्या और गंदी घटिया राजनीति की भावना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रखते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के अनिष्ट को मूर्त रूप देने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश को रचा। और उसमें क्या क्या चीजें हुई, किस किस की जिम्मेदारी थी, किसके इंस्ट्रक्शन पर ये सारी चीजें की गई, कैसे भीड़ इकट्ठी हुई और क्या इन लोगों की मंशाहत थी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि देश के अंदर क्या चल रहा है। ये लोग जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बोलते हैं, ये लोग जो ये सपना देखते हैं कि ये इस देश में एक दिन प्रधानमंत्री बनकर इस देश को चलाएंगे, वो वास्तव में इस देश में कुछ भी करवा सकते हैं अपनी सत्ता और गद्दी पाने के लिए। जब ये देश के प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं तो आप और मैं कुछ भी नहीं है। जो फिरोजपुर में हुआ, फिरोजपुर के फ्लाईओवर के ऊपर हुआ और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी की घटिया और शर्मनाक बयानबाजी हो रही है, उसके पीछे की जो साजिश है और सोच है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कन्हैया कुमार, जुम्मा अभी नेता बना है, डपली वाला डपली बजा, वो फालतू की बातें कर रहा है। खैर उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो बैठे रहते हैं, जो रबिश बातें किया करते हैं। उनका काम है कि देश के में जो भी सही चल रहा हो उसका विरोध करो, और अगर देश के प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ दिन रात इनको बोलने के लिए, गरियाने के लिए आप बोलोगे तो ये बिना रुके बिना पानी पिए बोलेंगे। इसलिए मैं उनको भी बिल्कुल उनके बारे में तवज्जो नहीं देना चाहती हूं, लेकिन ये बताना चाहती हूं कि ऐसे मीर जाफर है यहां पर। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार सीएम चन्नी से लेके डिप्टी सीएम सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें नहीं पता लोग कैसे आ गए और क्या हो गया। अब जो लोग वहां पर थे, बीकेयू के लोग थे वहां पर, उन्होंने स्वयं तमाम कई चैनल्स पर जा करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बातें साफ कर दी हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इस रोड से आने वाले हैं। हमारे हिसाब से तो वो बाय एयर जाने वाले थे, चॉपर से जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने हमको खुद बताया कि पीएम यहां से आने वाले हैं। अब आप सोचिए, प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। खुद पुलिस ने बताया कि यहां से पीएम आने वाले हैं। जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने इनिशियली तो सोचा कि इनको डाइवर्ट करने के लिए, यानी कि जो लोग वहां इकट्ठे हुए हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है ताकि ये रैली तक नहीं पहुंच जाए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि पुलिस सही बोल रही है, तो उन्होंने लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करके और लोग बुलाए फ्लाईओवर पे। अब आप सुनिए इनकी कहानी, इनकी सच्चाई। और लोग बुलाए, वहां पर ट्रॉली ट्रैक्टर आए, लोग आए, सारा रास्ता ब्लॉक किया गया, पीएम के पास तक ये लोग पहुंच गए थे और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। पुलिस उनके साथ चाय पीती रही, पकोड़े खाती रही और कुछ भी नहीं किया भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये तमाम चीजें किसी ना किसी के इंस्ट्रक्शंस पर हो रही थी। इंस्ट्रक्शंस आए थे पुलिस को और उसके बाद ही ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लीक की गई। पीएम के जो ट्रैवलिंग डिटेल्स होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताए जाते, वो टॉप सीक्रेट रखे जाते हैं। और खासतौर पर फिरोजपुर, जहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, जहां से पीएम पर कभी भी अटैक हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू, जो बाजवा के और इमरान खान के परम मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। उनको पपियां झप्पियां पाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, इस देश के पीएम की तारीफ नहीं करते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, जागो हिंदुस्तान और सोचो। और उसके बाद इन्होंने लगातार ये बातें बोली कि क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ लोग किसान मोदी जी से मिलने आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमारे भाई बहन हैं। पहली बात तो वहां पे आने की जरूरत नहीं थी। जब फार्म बिल्स रिपील हो गए, मोदी जी की माफी हो गई, सब हो गई, ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, कोई नहीं कह रहा कि उनसे खतरा है, लेकिन क्या पाकिस्तान से खतरा नहीं है जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है? क्या वहां से, जैसे मैं बार बार बोल रही हूं, ड्रोन आ सकता था, स्नाइपर अटैक हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। असल में मोदी जी की जान को बहुत बड़ा खतरा था। इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता था और ये प्री प्लान्ड था। ये किसने कराया वो खैर अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। और मैं बार बार
गृह मंत्रालय से और गृह मंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि भैया इस चीज को खोजिए आप। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये हेल्दी नहीं है इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश के लोगों के लिए और इस देश के विकास के लिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस बार बार ये बात बोलती है कि 700 लोग आए थे और 700 लोग मोदी जी की रैली में आए थे उस शर्म को छुपाने के लिए। इतने वीडियोज हैं। आप पंजाब बीजेपी का जो पेज है उस पर जाइए, देखिए, असंख्य वीडियोज आपको मिलेंगे जहां पे लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं और उनको पुलिस रोक रही है, जाने नहीं दिया जा रहा है रैली स्थल में। उसके बावजूद रैली स्थल ठसाठस भरा हुआ था। और बाय द वे मैं आपको यह बता दूं कि पत्र है, उसको आप निकालिए, आपको मिलेगा, जो वहां के पुलिस के एडीजीपी का है। एडीजीपी ने एक पत्र लिखा था कि भैया 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है और उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आयोजक हैं, वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं। इनकी खुद की इंटेल बोल रही है 1 लाख से ज्यादा लोग, तो फिर ये बेवकूफ कैसे बोल रहे हैं कि 700 लोग? यानी कि कांग्रेस फिर से झूठ बोल रही है। और लोग अपने सर पे कुर्सी रखे हुए थे, बारिश हो रही थी, तब भी मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। ये लोकप्रियता मोदी जी की है, लेकिन इनसे सही नहीं जाती है। उस चिट्ठी में यह भी साफ लिखा है कि भाई बहुत वीआईपी जाएंगे, ऑल्टरनेट रूट्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे, रूट्स को बना करके रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ लोग रैली में जाने का प्लान कर रहे हैं, किसान आदि, उनको रोकने की प्लानिंग करनी है, उनको वहां नहीं पहुंचने देना है। तमाम चीजें लिखी हुई हैं। उसके बावजूद इंफॉर्मेशन लीक की गई, यानी कि ये लोग उस दिन मोदी जी के साथ कुछ गलत करने का, पूरा देश के प्रधानमंत्री के साथ कुछ गलत करने का इनका प्लान था। और सुरजेवाला और चन्नी कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या उन पर किसी ने पत्थर मारा, गोली चली? मतलब आप गोली चलने का इंतजार कर रहे थे? आप चाह रहे थे कि मोदी जी पर गोली चले? आप चाह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री पर पत्थर चले? आप इसका वेट कर रहे थे? आप वहां पर कोई अनिष्ट करवाना चाह रहे थे? इस तरीके के सुरजेवाला और सीएम पंजाब का ऐसी बातें बोल रहे कि गोली तो नहीं चली ना? क्या चाह रहे थे मिस्टर चन्नी? कहां से आदेश आए थे? दिल्ली से? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरीके की बात करें। और एक चीज और बता दूं, कल मोगा में 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं हथियारों सहित, और फिर ये चाहेंगे कि कोई कुछ ना बोले। शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया इन लोगों की राजनीति है, इतनी घटिया इन लोगों की सोच है। ये तमाम वो चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं इस देश के अंदर। देश की तरक्की, देश में अच्छा शासन, इनसे झेला नहीं जा रहा है। वो पन्नू वीडियो रिलीज कर रहा है विदेश में बैठ करके, 80 लाख रुपए का इनाम दूंगा, प्रधानमंत्री के साथ ये करो वो करो। मैं कहती हूं उसके खिलाफ भी, और वो जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उसके खिलाफ भी हम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा तय करनी चाहिए। इस देश से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यहां आते नहीं हो। इस देश के लिए 5 पैसे का तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इस देश को बर्बाद करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। देश के प्रधानमंत्री के अनिष्ट के लिए वहां से वीडियो बना करके भेज रहे हो। हर चीज की तह में जाना बहुत आवश्यक है। और ये जो तमाम खबरें निकल करके आ रही हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने नहीं बोली है भैया। ये सारी इंफॉर्मेशन लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है जो पंजाब पुलिस के खेमे से निकल करके आ रही है और वहीं से निकल करके आ रही। और हिंदुस्तान एक बात और साफ कर देना चाहती हूं कि यहां पर उस दिन पंजाब के साथ, हमारे सिख भाई बहनों के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ बहुत खतरनाक खेल रचने की तैयारी की गई थी। खेला एक्चुअली होने वाला था। ईश्वर की कृपा है, और वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। वो सच हुआ और सब ठीक हो गया, वरना बहुत कुछ हो सकता था। अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। ये जो चीजें हैं, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी, मैं फिर से आप लोगों के बीच में लेके आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड स्टे सेफ।